नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ससुराल वालों से झगड़ा कर मायके आई बेटी ने भाभी से परेशान होकर उठाया कठोर कदम। अन्नू बुआ, कितनी देर लगा रही हो? थोड़े से पकोड़े बनाने हैं, मगर लगता है वो भी तब बनेंगे जब मेरी सारी सहेलियां चली जाएगी। 15 वर्षीय मैना ने किचन में आकर कहा, बस मैना बन ही गए हैं। तू चल, मैं तेरे लिए लेकर आती हूँ। अनु ने पकोड़े प्लेट में निकालते हुए कहा। जल्दी आना और चाय भी साथ में ही लेती आना बुआ। आदेश देकर मैना चली गई। अनु ने जल्दी से ट्रे लगाई और मैना के कमरे में दे आई। रसोई का सारा काम समेटकर वह अम्मा के कमरे में आई। अम्मा सो रही थी, वह भी बगल में लेट गई। अमोल से रूठकर मायके आए हुए लगभग 20 दिन हो चुके थे और इतने दिनों में अमोल ने एक फोन भी नहीं किया था और इतने ही दिनों में भाभी की नजरें बहुत तेजी से बदलनी थी। हफ्ते भर बाद ही भाभी ने बहाने से घर के कामों में लगा दिया था। शायद उन्हें लगा था कि अनु लंबे समय तक मायके ही रहने वाली है, इसीलिए उनकी भाभी घर के सारे काम अनु से ही करवाती थी। अनु अब उस दिन को याद कर रही थी जब उसने अमोल पर अलग घर लेने का दबाव डाला था। मगर तुम्हें दिक्कत क्या है यहाँ? भैया के बच्चे चाची चाची करते नहीं थकते। भाभी भी काम में पूरा हाथ बटाती है, फिर अलग घर का राग क्यों? अनु अमोल ने उसे समझाना चाहा, क्योंकि चाची चाची सुनते ढेरों फरमाइश भी पूरी करनी पड़ती है। कभी पिज्जा बनाओ, कभी बर्गर बना दो, तो कभी नूडल बना दो, तो कभी कुछ और नौकरानी बना रख दिया है, उसने चिढ़कर कहा था। मगर वो तो इसलिए कि भाभी को ये सब बनाना नहीं आता है। और मेरी अनु तो हर चीज इतनी स्वादिष्ट बनाती है कि बच्चे और मैं दोनों ही आपके दीवाने हो गए हैं। अमोल ने प्यार से कहा। बस बस, ये सब बहाने हैं। मीठी मीठी बातों में उलझाकर मैं मुफ्त की नौकरानी नहीं बन सकती। अनु चिढ़कर बोली। इसमें नौकरानी वाली क्या बात है अनु? भाभी तो कपड़े भी धोती है और खाना बनाने की भी अधिकतम जिम्मेदारी निभाती है। बाकी काम के लिए बाई आती है। फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? अमोल अब नाराज होने लगा था। मैं कुछ नहीं जानती, बस तुम जल्दी से अलग घर का इंतजाम कर लो। कान खोल के सुन लो अनु, मैं अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर अलग दुनिया नहीं बसा सकता। अमोल ने चेतावनी भरे शब्द में कहा। तो फिर ठीक है, मुझे मायके छोड़ आओ और तभी लेने आना, जब अलग घर ले लेना, अनु ने गुस्से में कहा। जाने का फैसला तुम्हारा है और आने का भी तुम्हारा ही होगा, मगर जब भी आओगी इसी घर में आओगी, अमोल ने दो टुक स्वर में बोला। अनु को अमोल से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह तो अनु को बहुत चाहता था। सुबह उठते ही अनु ने अपनी तैयारी कर ली और सबसे जल्दी से मिलकर अमोल के साथ
उसी शहर में स्थित मायके के लिए निकल ली। अमोल ने शायद उसके अचानक मायके जाने का कोई बहाना गढ़ लिया था, इसीलिए किसी ने उससे कुछ न पूछा था। वह उसे मायके के बाहर ही छोड़कर चला गया था और आज वही अन्नू यहाँ किचन का अधिकतर काम कर रही थी, क्योंकि भाभी अक्सर ही उसे बहाने से किचन की जिम्मेदारी सौंपकर खुद मोहल्ले की सैर को निकल जाती। वहाँ जो काम जेठानी के बच्चे मान मनवार और लाड से करवाते थे, यहाँ भतीजी पूरे अधिकार से करवाती। उसे अपना आप बहुत हल्का लगने लगा था। अम्मा सब देखती, मगर वो भी बेटे बहू पर आश्रित थी, सो कुछ न बोलती, मगर अक्सर उसे पति के घर के सुख समझाती, जो अब उसकी समझ में आ रहे थे। उसने मोबाइल उठाया और अमोल को फोन किया। हेलो, उधर से अमोल की आवाज आई। अमोल, मुझे अपने घर से ले जाने कब आओगे? उसने हारी हुई आवाज में पूछा। सॉरी अनु, मैंने अभी भी अलग घर नहीं लिया है, अमोल ने भी बूझे स्वर में जवाब दिया। मुझे अब अलग घर नहीं चाहिए अमोल, जहां आप हैं और हमारा परिवार है, वही मेरा अपना घर है, मुझे वहीं आना है। अनु ने कहा तो आखिर मैडम को अपने दीवाने पर तरस आ ही गया। सच में अनु, तुम्हारे बिना तो कमरा काटने को दौड़ता है। सबने, खास तौर पर बच्चों ने तो जान खाई हुई है कि तुम्हें कब लेकर आऊंगा। अब बस तुम तैयारी रखो, मैं थोड़ी ही देर में ही लेने आ रहा हूँ, कहकर उसने फोन रख दिया। अन्नू की आंखें भीग गई। कैसे कुछ कहे सुने बिना ही अमोल उसे लेने आ रहा था। कितनी पागल थी वह, जो जरा सी बात पर अपनी जन्नत खराब करने चली थी। वह उठी और तैयारी करने चली गई। आज उसे अपने घर जो जाना था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।